किसान भाइयों, पिछले भाग में आपने जीरो टिलेज मशीन के रखरखाव के बारे में जाना। इस भाग में हम लेकर आए हैं मल्टी क्रॉप मशीन के रखरखाव के बारे में, और इसका रखरखाव लगभग समान है जीरो टिलेज मशीन के रखरखाव के। और आज हम जानेंगे इंजीनियर पंकज कुमार से कि मल्टी क्रॉप मशीन का हम रखरखाव कैसे करें और साथ ही इसका उपयोग कैसे करें। अब ये मशीन है जो जीरो टिलेज बहुफसलीय बुआई यंत्र, जिसको हम मल्टी क्रॉप के से नाम से जानते हैं। इस मशीन से हम बीज से बीज की दूरी भी बनाते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा मशीन में फंक्शन वही है। ड्राइव व्हील है, डेप्थ कंट्रोल, सीड डेप्थ कंट्रोल व्हील है, और ये 11 लाइन में बुआई करता है। और इसमें हम मक्का की बुआई करते हैं, धान की बुआई करते हैं, अरहर की बुआई करते हैं, चना की बुआई करते हैं, जिसमें हम बीज को बीज से दूरी बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे पिनियन लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एम लिखा हुआ है। एम का मतलब होता है जैसे इसमें गरारी लगा हुआ है, बीज का जो लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें कि इसमें एक ही दाना आए, जैसे चना हो या मक्का हो, तो इस ढंग से अगर इसमें जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिनियन को, जैसे यहाँ पर एल साइज का पिनियन लगा हुआ है, जैसे इस ढंग से किसान भाई इसको खोल लेंगे। अब ये एल टाइप का ये एल है, और ये पिनियन एम है। इसमें स्मॉल साइज का भी पिनियन आ सकता है, जो हमारा स्मॉल साइज, यानी देख रहे हैं कि इसमें गरारी छोटा है और ये बड़ा है। अगर कोई बड़ा दाना का अगर बीज है तो हम एम साइज का लगाएंगे, मीडियम। और अगर एल है तो एल देखिए छोटा है, इस ढंग से। और एस अगर आता होगा कंपनी में तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो इस ढंग से इस पिनियन को हम यहाँ सेट करते हैं। सेट करने के बाद इसमें हम ऐसे वाशर लगा देते हैं, बहुत लगाना आसान है। और हम इसको इस ढंग से इसको हम टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद यहाँ पर एक ब्रश हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा बीज जो है आगे की ओर बिना गिरे ना चल जाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉक्स के इधर हम बीज देते हैं, और यहाँ अंदर से बीज ये यहाँ पहुँचता है। यहाँ पहुँचने के बाद अब यहाँ पर अगर आधा बीज इसमें भरा हुआ रहता है तो पिनियन चलते चलते यहाँ पर जो है जब पहुँचता है, तब यहाँ से ये ब्रश के सहारे जो है दाना जो है अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक कीप लगा हुआ है। कीप के सहारे ट्यूब में, सीड ट्यूब में जाता है, और सीड ट्यूब के सहारे फर्रो ओपनर में बीज गिरता है। इसमें क्या होता है कि लाइन अगर इस टाइप से अगर यहाँ बीज गिरा हुआ है तो एक दाना यहाँ गिरेगा और एक दाना यहाँ गिरेगा। इस ढंग से बुआई यहाँ पर होता है, यहाँ पर इस ढंग से होता है। इसमें क्या है कि बीज से बीज की दूरी बना हुआ है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको जितना रखना है आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन से लाइन की दूरी हम रख लिए, और बीज की दूरी भी इसमें हो गया। इस टाइप से हम अगर धान बोते हैं तो हम धान में भी होता है क्या कि हम धान में हम एल साइज का लगाते हैं, ताकि उसमें 2 से 3 दाना इसमें बुआई हो करके जा सके। तो इस टाइप से हम बुआई इसमें करते हैं। इसका सारा मेंटेनेंस जीरो टिलेज सीड के हिसाब से है। अब यहाँ पर देखिए कि ये कंपनी इस टाइप से हमारा एक चार्ट बना के देता है। जैसे आपका ये ड्राइव व्हील है, तो ड्राइव व्हील, और यहाँ पर जो पिनियन है ए और बी और सी, यहाँ पर ए पिनियन और बी पिनियन और सी पिनियन। इसमें पिनियन का टीथ लिखा हुआ है, जैसे टीथ, जैसे इसमें दांता है, इस टाइप का टीथ है। तो इसमें क्या है कि अगर ए में 14 टीथ लगाते हैं और बी में 19 टीथ लगाते हैं और सी में 19 टीथ लगाते हैं, तो यहाँ सीड जो गिरेगा 3.1, हाँ यहाँ पर जो है
3 पॉइंट इंच पर ये सीड देगा। और सीड का साइज तो ये तय करेगा, लेकिन दूरी जो हमारा है ये तय करेगा। अगर हम ए में 14 देते हैं टीथ और बी में 19 देते हैं और सी में 25 टीथ देते हैं तो ये 4.03 इंच हमको पर बीज गिरेगा। इसी ढंग से आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 19, 14 और 25, यानी ए में 19 और बी में 14 टीथ और सी में 25 टीथ करते हैं तो यहाँ पर 7.21 यानी कि 7.21 इंच पर आपको बुआई होगा बीज की दूरी। तो इसी ढंग से आप देख रहे हैं 12, 12.5 इंच भी इस पर किया जा सकता है स्पीड और को घटाने के लिए। अब क्या है कि हमारे पास में कुछ पिनियन जो इसे इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ पिनियन हमारे पास में अलग से कंपनी भेजती है। तो इसमें देखिए क्या है कि टीथ इसको कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 टीथ का जो है। तो इस टाइप से सबका अलग अलग टीथ है। अगर यहाँ पर जिस टाइप से चार्ट है वहाँ पर ए और बी और सी जो है यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इस ढंग से इसको आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा से बड़ा पिनियन यहाँ पर हम इस ढंग से मंगवाते हैं। तो इस टाइप से अगर कुछ इस टाइप से कैलकुलेशन के हिसाब से आपके हिसाब से अगर लगता है कि बीज का दूरी नहीं मिल रहा है तो ये पिनियन आप अलग से आप कैलकुलेशन करके मंगवा सकते हैं। ये पिनियन आपको एसेसरीज में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आपको जैसे कि टीथ हम बताए थे, वहाँ पर अगर जिस टीथ का अगर ए बी सी है तो अगर वो जिस सेलेक्टेड टीथ को हम जैसे लगाने बता रहे हैं तो इसमें आप जैसे टीथ को घुसा दिए। टीथ घुसाने के बाद हम नट को लगाना बहुत ही आसान है। अब इस टाइप से जो है चेन को जो है हम इस पर हम चढ़ा देंगे। इसको हम आइडलर पिनियन बोलते हैं। आइडलर पिनियन देखिए अपने आप इस टाइप से इसको टाइट कर लिया। जी, हमारा चेन कितना भी छोटा हो, हमारा आइडलर पिनियन क्या करता है कि उसको टाइट करके रखता है। अब हम अगर जानते हैं कि बीज जिस हिसाब से हम बताए कि बीज की दूरी इतना होगा, लेकिन बीज हम कितना किलो हम अगर डाल रहे हैं एकड़ में, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए ये जो प्लेट लगा हुआ है इसमें बहुत छेदा हुआ बना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम इसको इधर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम सीधा करते हैं यानी बक्सा को डाउन करते हैं, बीज कमता है। और जैसे जैसे बक्सा को हम आगे की ओर हम झुकाते हैं यानी कि इंक्लाइन प्लेट को हम आगे की ओर झुका देते हैं तो बीज हमारा बढ़ जाता है। तो बीज का जो दर है हमारा प्रति एकड़ वो बढ़ता है। और जैसे जैसे हम इसको नीचे यानी कि हम नीचे की ओर ले जाएंगे और बक्सा मेरा खड़ा होगा बॉक्स, वैसे हमारा बीज कमेगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 टिलेज मल्टी क्रॉप प्लांटर। अभी हम अलग अलग मशीन दिखाए। किसान भाई अगर अलग अलग मशीन लेते हैं तो लगभग 80,000 का वो मशीन आता है और ये लगभग 1 लाख का ये मशीन है। लेकिन 1,13,500 का ये मशीन है जिसमें दोनों फंक्शन दिया हुआ है। ये मशीन बिहार में लगभग बहुत कम है, किसान बहुत कम जानते हैं। इसमें क्या है कि हम जो मशीन हम पहले 0 टिलेज सीड कम फर्टिलाइज़र दिखाए वो हमारा आगे लगा हुआ है और प्लांटर का जो बॉक्स है वो पीछे लगा दिया गया है। अब देखिए प्लांटर के बॉक्स को इसमें असेंबल कैसे किया गया। तो आप अगर 0 टिलेज मशीन पर अगर असेंबल करना चाहते हैं तो इस ढंग से इसमें एक बॉक्स आता है और इसका कुछ एसेसरीज आता है और इसका पिनियन। अगर हमको ये बॉक्स का इसमें अगर हमको बीज डालना हो तो हम इस पिनियन पर चेन को चढ़ाते हैं और ये चेन हमारा छोटा होता है जो कि अभी यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, लगा हुआ है। अब हमारा जैसे कि धान बुआई करना है तो हम पीछे के बॉक्स को यूज करेंगे और हमारा जो चेन है हमारा पीछे के बॉक्स में लगा हुआ है जो ये बड़ा चेन होगा और छोटा चेन को उतार के रख दिया गया। जैसे ही हमारा गेहूं का समय आएगा जिसमें कि हमको प्लांट टू प्लांट मेंटेन नहीं करना है, हम इस बॉक्स में गेहूं को डालेंगे और चेन को हम इसमें चढ़ा करके हम लगा करके हम बुआई करेंगे।
तो ये हमारा क्या है कि किसान भाई के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है, जिसमें कि हम 11 लाइन में अगर हम गेहूं की बुआई करते हैं तो 9 लाइन में ही हम मल्टी क्रॉप का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारा बक्सा जो होता है 11 लाइन लगाने के बाद हमारा बाहर चला जाता है। तो इसीलिए हमारा 11 लाइन के सीड बॉक्स पर सीड ड्रिल पर हमारा 9 लाइन का ही बॉक्स आता है, ठीक है। तो इसको प्रयोग कर करके हम जो है हम कम प्राइस में हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे इसका मेंटेनेंस बस उसी ढंग से है कि अभी हमारा जिसमें चेन है, चेन को सफाई करके हम इसमें वाइल करेंगे। वाइल करने के बाद हम अगर वाइल के बाद अगर ग्रीस हम वहाँ देते हैं जहाँ की धूल कम उड़ता हो। अगर धूल ज़्यादा का हो अगर आ रहा है तो वहाँ हम ग्रीस का प्रयोग नहीं करेंगे, वाइल का प्रयोग करेंगे, या फिर वाइल का जो ग्रेड है हम उसको बढ़ाएंगे, थोड़ा गाढ़ा वाइल का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम 20-40 ग्रेड का हम ग्रीस ये मोबिल हम जो लुब्रिकेंट होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। अब इसके पीछे एक पटरा दिया हुआ है, ये जैसे देखिए, तो इस पटरा हमारा किसान भाई चढ़ करके मॉनिटर करता है कि हमारा कोई पाइप खुल तो नहीं गया है, हमारा ठीक ढंग से सभी में बीज गिर रहा है कि नहीं। क्योंकि बीज अगर नहीं गिर रहा है, अगर बुआई हो जाता है तो बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम अगर पहले से मॉनिटर कर रहे हैं तो ऑपरेटर को हम ट्रैक्टर ड्राइवर को बोल करके हम ट्रैक्टर को रुकवा सकते हैं। तो ये इस पटरा पर चढ़ करके, इस सभी मशीन में ये पटरा लगा हुआ है। तो इसमें आपको वैसे बीज का बुआई होगा जो कि लाइन से लाइन की दूरी भी बनाएगा और बीज से बीज की दूरी बनाएगा। दोनों मशीन का समावेश है, एक ही मशीन पर है, जिसमें कि हम लगभग 14,000 रुपया लगा करके हम इस मशीन से काम कर सकते हैं।